हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार। आज हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में बेसिक जानकारी पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग सोशल साइंस जो शब्द है इसमें क्या क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ और परिभाषा, यानी कि सामाजिक विज्ञान को कैसे समझेंगे और इसके क्या डिफिनेशंस होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन हैं, सामाजिक विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य और क्या लाभ हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ हम समझते हैं। सामाजिक और विज्ञान, सामाजिक यानी कि समाज, सामाजिक जो बना हुआ है ये समाज से बना हुआ है। और समाज का मतलब होता है जहाँ मानव समूह में रहते हैं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल और देखभाल करते हैं। ये पारस्परिक क्रिया होती है और ऐसी क्रिया में को हम लोग समाज या इसी समाज से सामाजिक वर्ड का निर्माण हुआ। और हम लोग अभी जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सामाजिक शब्द सुनने से ही लगता है कि समाज यानी जहाँ मानव का समूह, यानी कि जहाँ हम लोग आपस में 15-20 आदमी एक जगह रहते हैं, बैठते हैं, एक समूह बनाते हैं और वहाँ किसी न किसी बात की चर्चा करते हैं। और चर्चा एक दूसरे के बारे में ही करते हैं, उनके अच्छाई बुराई या जो भी उनके क्रियाकलाप उनके बारे में बातें करते हैं। तो ऐसी बातों को हम लोग देखते हैं कि एक समाज का रूप देते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सामाजिक है और ये सामाजिक परिचर्चा बता सकते हैं। तो अभी हम जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं इसमें सामाजिक का मतलब तो समझ में आ गया कि जहाँ मानव समूह में रहते हैं और वैसा समूह जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखता है। ख्याल रखने का मतलब आपसी बातचीत किसी न किसी माध्यम से करते हैं, किसी न किसी बात टॉपिक शब्द पे करते हैं, तो ये सामाजिक हो गया। तो विज्ञान शब्द इसमें जुड़ गया। विज्ञान का मतलब हम लोग जैसे जानते हैं कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि विज्ञान जैसे ही नाम आएगा, विज्ञान शब्द का जैसे ही प्रयोग किया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे उसके बारे में बृहत नॉलेज या ज्ञान लेना है और उस ज्ञान को एक प्रयोगात्मक रूप से लेना है। यानी अपने समाज में पर किसी भी बात पर ज्ञान लेना होता है, जानकारी लेना होता है। ये सब बातें हम कह सकते हैं कि ये सब हमारे विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बना हुआ है सामाजिक विज्ञान। यानी सामाजिक विज्ञान का अर्थ हुआ कि वह मानव समाज जहाँ पे सभी लोग ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और विज्ञान का मतलब एक व्यवहारिक ढंग से, प्रयोगात्मक ढंग से उस चीज को समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान क्या है, यानी सामाजिक विज्ञान किसको कहते हैं, सामाजिक विज्ञान के कैसे समझे कि ये समाज में सामाजिक विज्ञान है। तो कह सकते हैं कि सामाजिक प्राणी एवं विज्ञान की परस्पर अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। कहने का अर्थ है सामाजिक प्राणी मतलब कि हमारे समाज में जो भी प्राणी है, मनुष्य है, आदमी है, सामाजिक प्राणी एवं विज्ञान के परस्पर अध्ययन, यानी कि दोनों का रूप, समाज का भी और समाज के जो प्रयोगात्मक कार्य करते हैं वैसा कार्य जिसको हम लोग अपने खुद करके और उसको समझते हैं, जानते हैं, तो कह सकते हैं कि ये दोनों का मिला रूप को ही हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं।
अर्थात व्यक्ति अपने परिवार, जाति, वर्ग, समुदाय में किस तरह रहता है, किस तरह कार्य करता है, विज्ञान के साथ किस तरह अंततः किया करता है, इन सब का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो भी कार्य क्रियाकलाप हम अपने फैमिली में, घर में, गांव में, मोहल्ला में करते हैं, ये सारे क्रियाकलाप को एक वैज्ञानिक विज्ञान के तहत जब करते हैं तो हम समझते हैं कि ये सारे क्रियाकलाप सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान हमारे समाज के मूलभूत बातें, कार्य, मिला जुला रूप है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं लाभ, यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, एक विद्यार्थी को क्या लाभ हो सकता है, क्यों पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। तो देख रहे हैं हम लोग कि मानवीय संबंधों का परिचय कर छात्रों में अपनेपन का, भावनाओं का विकास करना सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। यानी कि मानवीय संबंधों को तथ्यात्मक ज्ञान के साथ परिस्थितियों का अर्थ स्पष्ट करता है। भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण और परस्पर निर्भरता का ज्ञान सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। कहने का अर्थ है, जब समाज में हम एक दूसरे पर के साथ मिलकर कोई कार्य या कोई बात या कोई भी चीज़ करेंगे और वो हाँ एहसास होगा कि ये मेरा अपना है, ये अपने समझ के किसी को कोई बात हम समझाएंगे, बताएंगे, तो समझेंगे कि ये सामाजिक विज्ञान का भावनाओं का विकास कर रहे हैं। उसी तरह से मानवीय संबंधों के तथ्यात्मक ज्ञान के साथ परिस्थितियों का अर्थ स्पष्ट करता है। यानी कि मानव समाज में जो कोई व्यक्ति किस सिचुएशंस में है, किस तरह से वो जी रहा है, क्या उसका व्यवहार है, क्या वो चाहता है, इन सारे बातों को समझते हुए अगर अपने समाज की स्थिति को देखते हुए किसी व्यक्ति को राय, सलाह, मशवरा देते हैं और उससे उसका लाभ होता है या उसको फ़ायदा होता है, तो हम समझते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए एक सामाजिक कार्य किया, समाज के लोगों के लिए आगे बढ़ने में मैंने एक सहयोग दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तथ्यात्मक ज्ञान हुआ, यानी कि एक मानवीय संबंधों के बीच एक संबंध को संबंध की ओर ठोस कदम बढ़ाए कि उसका संबंध और मेरा संबंध दोनों आपस में काफ़ी अच्छा हो। इस तरह से भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण और परस्पर निर्भरता का ज्ञान सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि दोनों समाज की स्थिति क्या उत्पन्न थी, उस स्थिति को मैंने समझा और समझकर जैसे ही उसको उसके निवारण किया, उसके कष्ट को दूर किया या उसके भाव को समझ के उसके भाव को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, ये सब क्रियाकलाप हम लोग जो करेंगे ये सब एक सामाजिक विज्ञान का ही भाग होगा। और ये सामाजिक विज्ञान को अच्छी तरह से अध्ययन जब हम करेंगे तभी इस चीज़ को हम समझ पाएंगे और इससे काफ़ी समाज में चेंजिंग ला सकते हैं सामाजिक विज्ञान को अध्ययन करके। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों और लाभ में सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी भावनाओं को और उसके बीच का जो संबंध है वो दोनों को बहुत ही बारीकी से हम लोग स्पष्ट करते हैं और उसको समझ के अपनी भाव को उनको बताते हैं और उनकी भाव को हम अपने अंदर सहजते हैं और फिर इस चीज़ को आसान कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान हमारे लाइफ में काफ़ी ही उद्देश्य और लाभित सब्जेक्ट है। अब हम लोग जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान, आधुनिक सामाजिक विज्ञान या समाज शास्त्र के जनक। कहने का अर्थ है कि आधुनिक समाज शास्त्र का मतलब हुआ आधुनिक युग में जो आज हम लोग जी रहे हैं, इस युग में
कोई व्यक्ति यानी एक ऐसा व्यक्ति जैसे डेविड एमिल दुर्खिम को व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान की नींव रखने में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, माना जाता है। कहने का अर्थ है कि एमाइल दुर्खिम जी ऐसे फ्रेंच विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले आधुनिक युग में यानी कि आज से कुछ साल पहले की बात है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही सामाजिक विज्ञान को एक क्रमबद्ध ढंग से लोगों के बीच में समझाया और बताया। इसीलिए इनको हम लोग सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। इसी कड़ी में हम लोग अपने भारतीय समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उस विकास में गोविंद सदाशिव घुरियो जी जो है, ये भारतीय समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ये ऐसे भारतीय शिक्षाविद थे जो समाज शास्त्र के प्रोफेसर थे और ये बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग के नेतृत्व करने वाले दूसरे व्यक्ति बने थे और इन्होंने व्यापक रूप से भारत में भारतीय समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के सेक्टर में काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्य किए। इससे हम लोग इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही भारत में समाजशास्त्र के बारे में लोगों को समझाया, बताया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ और इनके हित के बारे में कैसे समाजशास्त्र काम करता है, इन पर इन्होंने ज़्यादा काम किया और लोगों को समझाया। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि सामाजिक विज्ञान शब्द जो आया या समाजशास्त्र जो शब्द आया, ये सबसे पहले कब आया। यानी कह सकते हैं कि आधुनिक युग में समाजशास्त्र के अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक अंगेस्ट काम्टे द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी में का प्रकाशन 1838 ईस्वी में किया गया था और इसी बुक में समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान का विस्तृत चर्चा इन्होंने किया था। सबसे पहले इनका नाम था अगस्ट कोम्टे। ये अगस्ट कोम्टे भी फ्रांसीसी विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र के माध्यम से समाज में काफ़ी कुछ बदलाव लाए। अब हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका एक भाग होगा, इसको एक पार्ट्स बाय पार्ट्स बांटेंगे और बांट के जब हम पढ़ेंगे तो हम आसानी से किसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के जो भाग है, इतिहास, भूगोल, नागरिक या राजनीतिक शास्त्र और शास्त्र, जैसे इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स अभी तक बेसिक शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आया समाजशास्त्र में और इसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। जैसे ही हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हम लोग मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व यानी कि आर्कोलॉजी, कानून यानी कि विधि शास्त्र यानी लॉ, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। यानी कि हायर एजुकेशन की जब पढ़ाई करेंगे तो ये सब सारे सब्जेक्ट का जिक्र होता है और इस सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारे समाजशास्त्र का यानी सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है और इसके माध्यम से, इन सभी शब्दों के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान को भाग बाई भाग करके पढ़ते हैं और उसको समझकर अपने समाज में काफ़ी विकास करते हैं और चेंजिंग ला सकते हैं
और अपना भी विकास कर सकते हैं और समाज का तो विकास इसके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से करते हैं। क्योंकि इस सारे शब्द यानी सारे टॉपिक पे जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इसमें हर सेक्टर के, समाज के हर वो सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आज समाज और समाज के प्रायोगिक ज्ञान को साक्षात दर्शन कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हम लोग काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं और अपने समाज के हित में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं।